सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृतांत। वृतांत के प्रथम एपिसोड में हमने आपके समक्ष वर्णन किया कि किस प्रकार सत्यपुरुष साहब द्वारा सृष्टि रचना संबंधी प्रक्रम में 16 सुत की उत्पत्ति का उपक्रम किया गया, किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, विकास हुआ, उद्भव हुआ। वृतांत के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात काल निरंजन ने अपनी पहली तपस्या की और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मानसरोवर अर्थात संसार ब्रह्मांड और शून्य की प्राप्ति हुई। और यह वृतांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास साहब जी को सत्य उपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित है। इसके अतिरिक्त कई लोग सत्यपुरुष साहब के नाम से परिचित नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि सत्यपुरुष साहब कौन है और बहुत से लोगों द्वारा यह नाम कभी सुना ही नहीं गया। तो उन लोगों के लिए विशेष तौर पर सत्यपुरुष साहब विकास, उद्भव और रचना के मूल बिंदु हैं। सत्यपुरुष साहब लौकिक अलौकिक सृजन और संरचना के मूल में है, अर्थात उनके द्वारा ही संपूर्ण संसार ब्रह्मांड सृष्टि का उद्गम, उद्भव और विकास हुआ है। सद्गुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब जी से कहते हैं, यही विधि बहुत दिवस गए बीती, ता पीछे ऐसी भई रीति, धर्म राय अस्कीन तमाशा, सो चरित्र बुझो धर्मदासा, युग 70 सेव 3 कीना, इक पद ठाड़ पुरुष चित दीना, सेवा कठिन भांति तिन कीना, आदि पुरुष हर्षित होए चीना। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, इस प्रकार अंश अर्थात सुत, दीप, लोक आदि रचने के बाद बहुत काल बीत गए। अर्थात जब सत्यपुरुष साहब ने 16 सुतों को उत्पन्न कर दिया और उनको द्वीप, लोक आदि में प्रस्थापित कर दिया तो उसके बाद बहुत समय बीत गया। कालातीत के बाद धर्म राय अर्थात काल निरंजन ने युक्ति से खेल रचाया। निरंजन ने जो खेल रचाया उसको धर्मदास जी ध्यान से समझो। साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उस बात को आप ध्यान से सुनो। निरंजन ने 70 युग तक एक पैर पर सीधा खड़ा होकर सत्य पुरुष की आराधना एकचित होकर की। निरंजन ने सत्य पुरुष की साधना, तपस्या बहुत ही कष्ट सहकर किया, जिससे सत्य पुरुष अर्थात आदि पुरुष प्रसन्न हुए। पुरुष आवाज उठी तब बानी, कहा जान तुम सेवा ठानी। निरंजन की सत्य पुरुष के प्रति आराधना से प्रभावित होकर सत्य पुरुष की आवाज सहज भावयुक्त वाणी के रूप में उच्चारित हुई, हे निरंजन, तुमने किस लिए मेरी आराधना की है? सत्यपुरुष साहब ने काल निरंजन से पूछा। कहे धर्म तब शीस नवाई, देव ठौर जहाँ बैठो जाई, आज्ञा किए जाऊ सुत तैवा, मान सरोवर द्वीप है जहवा, चलियो धर्म तब मान सरोवर, बहुत हर्षचित करत कलोहल। उपरोक्त चौपाई में धर्म से तात्पर्य है काल निरंजन से और धर्मदास से तात्पर्य है साहब के परम शिष्य धनी धर्मदास साहब जी से। निरंजन को धर्म राय या धर्म राय, केल, काल, काल पुरुष आदि नामों से संबोधित किया जाता है। कबीर साहब धर्मदास जी साहब से कहते हैं, जब निरंजन ने सत्य पुरुष की वाणी को सुना तब निरंजन ने शीश झुकाकर सत्य पुरुष को बंदगी की और निवेदन किया, हे सत्य पुरुष, मुझे ठहरने के लिए कोई उचित स्थान दीजिए जहां मैं निवास कर सकूं। सत्य पुरुष ने निरंजन को आदेश दिया कि हे पुत्र, जहां मानसरोवर अर्थात भवसागर, यह संसार सृष्टि है, वहां चले जाओ। सत्य पुरुष की आज्ञा होते ही निरंजन हर्षित होते हुए मानसरोवर द्वीप चले गए। मानसरोवर आए जहिया, भय आनंद धर्म पुनितहिया, बहुरी ध्यान पुरुष का कीना, 70 युग सेवा चित दीना, यक पग उठाड़े सेवा लाई, पुरुष दयालु दया उराई। जब निरंजन मानसरोवर अर्थात संसार सागर में आए तब निरंजन बहुत ही आनंदित हुए। निरंजन ने फिर सत्य पुरुष की चित लगाकर 70 युग तक आराधना की। निरंजन एक पैर पर खड़े होकर सत्य पुरुष की भजन पूजा में लीन हुए। तब दयालु सत्य पुरुष के हृदय में निरंजन पर पुनः दया आई।
साहब कबीर धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन की सत्य पुरुष के प्रति भजन, पूजा व तपस्या के फलस्वरूप पुष्प दीप पुष्प खिल उठे और सत्य पुरुष की वाणी उच्चारित हुई। सत्य पुरुष द्वारा वाणी उच्चारित होते ही सत्य पुरुष के आज्ञाकारी पुत्र सहज अंश उठ खड़े हुए। सत्य पुरुष ने अपने आज्ञाकारी पुत्र सहज से कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाओ और उसे बोलो कि अब किस लिए तुम पुरुष की आराधना कर रहे हो। निरंजन ने मेरी सेवा बहुत की है, इसलिए उसको उचित ठौर मानसरोवर रहने के लिए दिया है। सत्य पुरुष सहज से कहने लगे, हे सहज, मैंने निरंजन की सेवा भक्ति से प्रभावित होकर 3 लोक निरंजन को पल भर में ही दे दिए हैं। निरंजन मुझसे 3 लोक का राज्य प्राप्त करके बहुत आनंदित हुए तथा निरंजन मन ही मन में अहंकारवश गर्जा भी रहे हैं और अब निरंजन मुझसे क्या चाह रहे हैं उनसे बात पूछो तथा निरंजन जो कहें वह मुझे आकर सुनाओ। यह सत्यपुरुष साहब ने अपने सुत सहज साहब को आदेशित किया। चले सहज तब शीश नवाई, धर्म राय पह पहुँचे जाई। कहे सहज सुन भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लई तोरा। अब का मांगू सो कह मोही, पुरुष आवाज दीना यह तो ही। सत्य पुरुष का आदेश होते ही सहज अंश सत्य पुरुष को साष्टांग प्रणाम करके मानसरोवर में जहाँ निरंजन सत्य पुरुष की भजन पूजा तपस्या कर रहे थे वहाँ पहुँच गए। सहज ने कहा, मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो, सत्य पुरुष ने तुम्हारी सेवा भक्ति को स्वीकार कर लिया है। हे प्रिय बंधु निरंजन, अब और क्या मांगना चाहते हो सो मुझसे कहो। सत्य पुरुष का यह आदेश आपके लिए हुआ है। निरंजन कहने लगे, हे सहज, अहो सहज तुम जेठे भाई, करो पुरुष सो बिनती जाई। इतना ठाव ने मोही सुहाई, अब मोही बख्शी देहु को ठकुराई। निरंजन कहने लगे, हे सहज, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरी ओर से सत्य पुरुष से यह प्रार्थना करिए कि मानसरोवर की थोड़ी सी जगह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसे तो लंबे चौड़े लोक व हुकूमत चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे लंबे चौड़े लोक सत्य पुरुष द्वारा दिए जाएं तथा देकर सौभाग्यशाली बनाया जाए, या तो मुझे सत्यलोक में ही कोई विशेष अधिकार दिया जाए अथवा मेरे लिए कोई अलग न्यारा देश दिया जाए। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन देव की सारी बातें सुनकर सहज सत्य पुरुष के पास चल दिए और निरंजन द्वारा कही बातें सहज जी ने सत्य पुरुष को जाकर सुना दी। जो भी इच्छा निरंजन की थी वह सहज ने सत्य पुरुष को कह दिया। जब निरंजन द्वारा की गई मांग सहज द्वारा सत्य पुरुष ने सुनी तब सत्य पुरुष साहब बोले, हे सहज, मैं निरंजन से बहुत संतुष्ट हूँ। अब जो कुछ निरंजन की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं बोल रहा हूँ उसे अपने हृदय में धारण कर लो। पुनः निरंजन के पास जाओ और कहो कि मैंने 3 लोक क्रमशः स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक निरंजन को दे दिया तथा निरंजन के अलग से निवास करने के लिए शून्य देश भी बसा दिया है। वहाँ निरंजन जाके सृष्टि की रचना करे। आए सहज सत्य वचन सुनावा, सत्य पुरुष जस कही समुझावा। सहज सत्य पुरुष से आज्ञा प्राप्त करके निरंजन के पास आए और सारी बातें बताई जिस प्रकार सत्य पुरुष ने उन्हें समझाया था। सुनत ही वचन धर्म हर्षाना, कछुक हर्ष कछु विस्मय आना। सहज द्वारा सत्य पुरुष की वाणी का श्रवणपान करके निरंजन को इस खबर से प्रसन्नता के साथ साथ कुछ आश्चर्य भी हुआ, अतः सृष्टि रचना में संदेह हुआ। तब निरंजन अपने प्रिय भाई सहज से कहने लगे कि हे भाई सहज, मैं किस प्रकार सृष्टि की रचना करूं, मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं है। निरंजन कहते हैं, सत्य पुरुष ने मुझ पर दया करते हुए मुझे 3 लोक का राज तो दे दिया, परंतु मैं यह सृष्टि रचना व विस्तार का भेद भी तो नहीं जानता। अर्थात मैं नहीं जानता कि सृष्टि का निर्माण और विस्तार कैसे करूं। अब मैं यह कार्य कैसे करूं, यह कठिन कार्य करने में मैं सक्षम नहीं हूं। हे भाई सहज, आप पुनः मेरी ओर से सत्य पुरुष से प्रार्थना करना कि सत्य पुरुष मुझ पर ऐसी दया करें तथा कोई उपाय बताएं जिससे मैं सृष्टि रचना व विस्तार कर सकूं। निरंजन कहते हैं कि हे सहज, मैं 9 खंडों का निर्माण भी कैसे करूं तथा किस उपाय से सृष्टि का निर्माण करूं,
तुम सत्यपुरुष से कहना कि मुझे सृष्टि रचना की सामग्री दी जाए जिससे संसार का निर्माण हो सके। तभी सहज लोक पग धारा कीन्हा दंडवत बारंबारा। निरंजन की मांग सुनकर सहज सत्यलोक में सत्यपुरुष के पास पहुंचे और सत्यपुरुष को साष्टांग दंडवत बंदगी किया। अहो सहज कस यहाँ आई, सो हम सो तुम शब्द सुनाई। जब सहज सत्यपुरुष के पास आए तब सत्यपुरुष ने सहज से कहा कि कहो सहज, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आए हो, क्या बात हुई है, सो सुनाओ। कही सहज तब धर्म की बाता, जो कछु धर्म कही विख्याता। धर्म राज जस विनती लाई, तैसे सहज सुनाओ जाई। सत्यपुरुष से सहज ने निरंजन की कही हुई बात सुनाई। जो भी मांग निरंजन ने सहज को सुनाई वह सारी बातें सहज ने सत्यपुरुष को सुना दिया। निरंजन द्वारा कही हुई बातें सुनकर सत्यपुरुष ने सहज को निरंजन के लिए आदेश दिया। हे सहज, ध्यानपूर्वक मेरे वचन सुनो। कुर्म अंश के पेट में शुरू से ही सृष्टि रचना की सामग्री है, अर्थात जो कि सत्यपुरुष के प्रथम अंश प्रथम सुत हैं कुर्म जी, उनके पेट में सृष्टि रचना की सामग्री पहले से ही है। उसे कुर्म से प्राप्त करके अपना मनोरथ पूरा कर ले। निरंजन स्वयं कुर्म अंश से जाकर प्रार्थना करें और नतमस्तक होकर विनम्रतापूर्वक कुर्म से सृष्टि रचना संबंधी सामग्री मांग ले। सत्यपुरुष की आज्ञा होते ही सहज शीघ्र ही निरंजन के पास पहुंचे। सहज ने निरंजन से कहा, हे निरंजन, तुम सृष्टि रचना के साज के लिए कुर्म से जाकर प्रार्थना करो और नतमस्तक होकर कुर्म से सृष्टि साज मांग लो। हे निरंजन, तुम कुर्म के पास जाकर जूझकर विनम्रता से प्रणाम करना ताकि कुर्म की तुम पर दया हो जाए और बहुत सारे साज तुम्हें प्राप्त हो जाएं। वृतांत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि निरंजन कुर्म के पास जाकर क्या कहते हैं, क्या करते हैं और क्या उन्हें सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त होती है या नहीं। वृतांत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि निरंजन जी कुर्म जी के पास जाकर क्या कहते हैं। और विशेष तौर पर आप अपनी कोई राय या किसी विषय पर अपनी कोई बात हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।